नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप बेनीवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका जो फेयर यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले जो नए साथी हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको मिलते रहे। आज हम बात करेंगे रक्षा मंत्रालय के अंदर जो फायरमैन की वैकेंसी आई है उसमें क्या डिप्लोमा मांगा हुआ है और कौन सा डिप्लोमा आपका चलेगा, या आपने कोई संस्था प्राइवेट से किया हुआ है या केवल गवर्नमेंट सेंटर या आईटीआई वाला है, केवल वो चलेगा। तो सबसे पहले जो साथी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो रक्षा मंत्रालय जी हमारा सबसे ऊपर का जो मंत्रालय होता है जो हमारी पूरी रक्षा करता है हमारे पूरे देश की, जिसमें आपकी टोटल आर्मी काउंट होती है। आर्मी, बीएसएफ, आईटीबीपी सभी के अंदर इनकी वैकेंसियां निकली हुई है। ठीक है, बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है भाई, वही हाई पैकेज से आपकी स्टार्टिंग होती है और आर्मी में जाने का सपना आपका एक पूरा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हमारे जो नोटिफिकेशन है और किस बेस पे हमारी वैकेंसी आई है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ भाई, आपके पास टेंथ टेंथ होनी चाहिए। जिस बच्चे ने टेंथ ट्वेल्थ की हुई है, जिस बच्चे ने भी टेंथ और ट्वेल्थ की हुई है, ठीक है, टेंथ हो गया, ट्वेल्थ हो गया, उसके बाद आपने आईटीआई का कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है जी, आईटीआई आईटीआई डी डिप्लोमा, ठीक है, या आपने इंजीनियरिंग में दूसरा इसमें है कुक की है, कुक का आपके पास डिप्लोमा है भाई। कौन सा डिप्लोमा रहेगा हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, लास्ट डेट है जिसकी 6 फरवरी। 6 फरवरी तक आपको फॉर्म फिल करने हैं, इसके बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो जो भी प्यारे साथी हैं जिन्होंने दिसंबर सेशन से पहले डिप्लोमा किया हुआ है, जिसका रिजल्ट आ चुका है, जिसने भी दिसंबर सेशन में जो भी डिप्लोमा किया था फायर का, ठीक है, आपके पास 6 मंथ का हो, 6 मंथ हो या 1 साल वाला हो, ठीक है, ये दोनों से आप अप्लाई कर सकते हो उसमें। ठीक है जी, बड़ी अच्छी सैलरी पैकेज है, इसके बारे में बात कर लूंगा। चलिए अब हम एक नजर डाल लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है जी, चलिए, तो ये है जी हमारा नोटिफिकेशन जो आया हुआ है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। लो जी, ठीक है, फॉर्म आपके देखो इसमें भी डेट दी हुई है, आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। जो लास्ट डेट है जी वो है 6 फरवरी। 6 फरवरी को पोर्टल क्लोज हो जाएगा, तो प्यारे साथी उससे पहले ही आप फॉर्म भर देना। अब बात कर लेते हैं कौन-कौन सी वैकेंसी है। तो इसके अंदर है जी अकाउंटेंट है, स्टेनोग्राफर है, ठीक है? इसके बाद है लोअर डिवीजन क्लर्क है भाई, स्टोर कीपर है, फोटोग्राफर है, फायरमैन है, कुक है, लैब अटेंडेंट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, ट्रेडमैन है, वाशरमैन है, कारपेंटर है, टिन स्मिथ है। तो टोटल इसके अंदर भाई कुल मिला के देख लेते हैं 10 डिपार्टमेंट के आसपास इसकी नौकरी आई हुई है। ठीक है, टोटल 100 प्लस वैकेंसी है आपकी, 100 प्लस वैकेंसी है। इसके बाद हम इसके बारे में सिलेबस के देख लेते हैं, जिस का सिलेबस हमने। चलो सबसे पहले मैं आपको फायर के बारे में बता देता हूँ भाई। आपकी 18 साल से 25 साल तक की एज होनी चाहिए, ठीक है, मेंशन किया हुआ है भाई। इसके बाद इसमें जो छूट है वो छूट आप सभी को पता है कि एससी बीसी को 5 साल की छूट मिलती है, 18 से 25 इन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद एससी बीसी को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है जी, चलिए बात कर लेते हैं क्या-क्या होगा उसके पास। आपके पास 10th 12th होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस के बारे में बात कर लेते हैं। हाइट है जी 165 सेंटीमीटर मेल्स की हाइट होनी चाहिए, 155 सेंटीमीटर फीमेल्स की होनी चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का इसमें रिलैक्सेशन फॉर कैंडिडेट मेल एंड फीमेल ऑफ हाईली एरियाज के, वो अलग-अलग एरिया के हिसाब से इसमें 5 सेंटीमीटर तक का रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है हाइट के अंदर भी। यानी अगर आपकी 160, यहाँ पे 165 मांगी है तो 160 वाला भी चलेगा इसमें। तो 5 सेंटीमीटर का इन्होंने रिलैक्सेशन दिया हुआ है भाई। उसके बाद आपको 50 किलो का कम से कम, जो बॉयज है उनको 50 किलो का वेट है वो कंधे पे उठाकर भागना पड़ेगा। लड़कियों के लिए इसमें 43 किलो का है भाई। ठीक है, चेस्ट लड़कियों के लिए देखो होती नहीं है चेस्ट इसमें, बॉयज के लिए है 81.5 सेंटीमीटर है। आईज हाइट आपकी 6x6 में होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है भाई इंडोर टेस्ट है आपका, क्राइंग ए मैन फायरमैन लिफ्ट ऑफ 63.5 केजी टू डिस्टेंस टू 183 मीटर विद इन 96 सेकंड। 63 किलो का बैग आपको 96 सेकंड में 183 मीटर भागना होता है। ठीक है, उसके अंदर आपका सिलेक्शन होगा इस बेस पे। ठीक है, चलिए थोड़ा नीचे कर लेता हूं मैं ताकि इसमें पूरा समझ में आ जाए। उसके बाद है इसके अंदर टेक्निकल है भाई, और है इसके अंदर इसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए ड्राइविंग का। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके टेक्निकल मस्ट हैव ट्रेनिंग इन फायर फाइटर अंडर स्टेट फायर सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट नॉट लेस देन 30 वर्किंग डेज।
जो डिप्लोमा है गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेंटर होना चाहिए, ठीक है? या तो आपका जो एमएसएमई के अंडर आता है वो सेंटर होना चाहिए भाई, या आपकी आईटीआई से आपसे आपने किया हुआ है, ठीक है? फायर फाइटिंग अंडर स्टेट सर्विस और ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट नॉट लेस देन 30 वर्किंग डेज। 30 दिन से कम वाला चलेगा नहीं, इसमें 30 से ज़्यादा दिन का आपके पास होना चाहिए। वो डिप्लोमा आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद है भाई हाउस फाइटिंग एंड फायर एप्लीकेशन एंड इक्विपमेंट लाइक फायर इंजन, ट्रेलर, पंप। जो फायर इंजन है, जो इसके अंदर फायर के पंप हैं या जो भी इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो नॉलेज नहीं है तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है? वैलिड आपके पास लाइसेंस होना चाहिए एलएमवी, ठीक है? लाइट मोटर व्हीकल यहाँ पे आपका चल जाएगा भाई। उसके बाद अगर आपने सिविल भी किया हुआ है, सिविल का डिप्लोमा किया हुआ है डिफेंस ऑफ फायरमैन एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, ठीक है? हैव पास्ड द जनरल फायर फाइटर कोर्स फॉर एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, ये तो वही बात है कि 1 साल या 6 महीने का होना चाहिए, 30 दिन से ऊपर होना चाहिए, कोई भी डिप्लोमा आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये है जी फायर फाइटिंग की वैकेंसी। इसके बाद जो इसके अंदर है जी सारा देख लेते हैं। फोटोग्राफर है जी, फोटोग्राफर के आपके पास 12th पास होनी चाहिए, एक आपके पास डिप्लोमा आना चाहिए फोटोग्राफर के अकॉर्डिंग, ठीक है जी? 3 साल का आपके पास फोटो का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूर मांगा गया, फायर फाइटिंग में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, लेकिन फोटो वाले में आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक है? इसके बाद है जी स्टोर कीपर वाली है, इसमें केवल आपके पास +2 होनी चाहिए भाई। +2 बेस पे काफी वैकेंसी है। +2 हो गई, 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया स्टोर कीपर का। अकाउंट इन स्टोर इन काउंटेंट गवर्नमेंट से 1 साल का एक्सपीरियंस प्राप्त यहाँ से होना चाहिए। यानी जितनी भी वैकेंसी है इनको फायर के छोड़ के सभी में आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन एक फायर की वैकेंसी में आपको एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिला। तो सभी बच्चे जिन्होंने डिप्लोमा किया है भाई जरूर अप्लाई कर देना। इसके बाद है जी कुक वाले, ठीक है? 18 से 25 साल इसमें एज मांगी हुई है। इसमें भी आपके पास ट्रेड का डिप्लोमा जरूर होना चाहिए, या एनएसक्यू लेवल हो, या कोई भी आपने गवर्नमेंट की उस जो पीएम की योजना है उसके थ्रू आपने किया है तो वो भी आपका यहाँ पे चल जाएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ है जी, इसमें आपकी 10th पास होनी चाहिए, ठीक है? 10th और +2 मैट्रिक पास होनी चाहिए जी। ट्रेडमैन है ये भाई, ट्रेडमैन में आपके पास 12th होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फिटर, वेल्डर, जो भी आपने आईटीआई के थ्रू किया है, ठीक है? फिटर का है, वेल्डर का है, वॉच रिपेयर का है, ब्लैक स्मिथ का है, मॉडलर का है, ठीक है? कटलर का है, पेंटर का है। तो इसके अंदर बहुत सारे डिप्लोमा यहाँ पे दिए हैं भाई, ठीक है? ये वैकेंसी देखो कल भी आई थी ना, ब्लैक स्मिथ और टिन स्मिथ की, ठीक है? ये मैंने कल भी बताया था आपको, तो जरूर अप्लाई करना मेरे साथियों, ठीक है? एग्जाम इतना हाई नहीं आता, नॉर्मल एग्जाम होता है। टिन स्मिथ की नौकरी देख लेते हैं भाई, इसमें भी आपके पास सर्टिफिकेट होना, 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो ये नोटिफिकेशन है प्यारे साथियों, ठीक है जी? इसके अंदर और तो कोई सा बताने वाली बात है नहीं। एग्जाम का भी दिया हुआ है क्या कुछ नहीं? एग्जाम का तो कुछ नहीं दिया होगा भाई, एज का इन्होंने दिया हुआ है, थोड़ा हमें पढ़ लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो ये देखो रिलैक्सेशन वाला दिखा देता हूँ मैं, आप फिर बोलोगे ना सर आपने ऐसे ही बता दिया। तो ये देखो भाई यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया हुआ है, ठीक है? 3 साल का कैंडिडेट बिलोंग जो ओबीसी से बिलोंग करता है उसको 3 साल का छूट मिलेगा एज के अंदर। उसके बाद 5 साल का जो कैंडिडेट बिलोंग करता है एससी एसटी कैटेगरी से 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, ठीक है? फिजिकल हैंडीकैप्ड है भाई, ये आपका एमटीएस का फॉर्म भर सकता है। यहाँ पर इसके 100% चांसेस हुए कि इनका सिलेक्शन हो जाए। 5 ईयर केस ऑफ फिजिकल हैंडीकैप्ड बिलोंग टू एससी एसटी एंड 3 ईयर फॉर ओबीसी कैटेगरी, ठीक है? एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे दिया हुआ भाई, एक्स सर्विसमैन के लिए भी इन्होंने दिया हुआ है, कुछ न कुछ देख लेते हैं। एक्स सर्विसमैन हु हैव रिटर्न्ड इन लॉस देन 6 मंथ, 6 महीने पहले उसको सर्विस से रिटायरमेंट होना जरूरी है, वही इसको फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है? उसके लिए यहाँ पे 5 साल का एज गैप दिया हुआ है, 5 का नहीं भाई 3 साल का इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है? इसके बाद नीचे देख लेते हैं भाई, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए भी है छूट का। तो 40 साल तक की, 40 से 45 साल एज तक का इसमें फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद आपका 100 नंबर का पेपर होगा। ये देखो जो इसका प्रोसेस है सिलेक्शन का उसके बारे में बात कर लेंगे। सिलेक्शन विल बी मोड ऑन बेसिक कंप्यूटर एग्जामिनेशन विच विल कंटेस्ट इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा आपका 100 नंबर का, ठीक है जी? 100 नंबर का इसके अंदर होगा टाइपिंग टेस्ट। इसके बाद आपका जब आपने ये एग्जाम यहाँ से क्लियर कर लिया इसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ये क्वेश्चन आ गए, इसका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, ये तो उसका सिलेबस दे दिया, ठीक है? आपका देखो एक एग्जाम हो गया, एग्जाम हो गया जी 100 नंबर का। इसके बाद जैसे फायर वाली है, फायर में आपकी फिजिकल होगी, कंप्यूटर वाली में आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है? ये इनका सिलेक्शन प्रोसेस है, इजी वे में इनका सिलेक्शन प्रोसेस है जी, ठीक है? इसके बाद नीचे देख लेते हैं भाई रिटन एग्जाम में
2 आवर ड्यूरेशन, 2 घंटे का आपका टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही कहीं भी। तो प्यारे साथियों, आप सभी के जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ और जो ये सोचते हैं कि मेरा डिप्लोमा किसी काम का नहीं है, तो डिप्लोमे में ऐसी वैकेंसी आती हैं। और जो रक्षा मंत्रालय हमारा विभाग है भाई, बहुत अच्छा विभाग है, हाई पे सैलरी है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो फायर की है ना सैलरी, 35,000 प्लस आपकी सैलरी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। 35,000 आपकी सैलरी देखने को मिल जाएगी भाई, थोड़ी नहीं होती भाई। 35,000 पे बेसिक सैलरी स्टार्टिंग होती है, तो लास्ट तक जब आप रिटायरमेंट के लेवल आते हो तो 65-70,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको मिलती रहे। अभी आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद साथियों।